एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज पवार। उत्तर प्रदेश में कल यानी 27 फरवरी को 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से 8 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे थे। पहली सूची में भारतीय जनता पार्टी ने 7 उम्मीदवार उतारे थे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक और उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया। आपको बता दें कि पूर्व में 7 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की ओर से उतारे गए थे और 3 समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, जिससे लग रहा था कि निर्विरोध सभी सांसद निर्वाचित हो जाएंगे। लेकिन नॉमिनेशन के अंतिम दिन संजय सेठ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामांकन करते हैं, यानी वह भारतीय जनता पार्टी के 8वें उम्मीदवार के रूप में नामांकन करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव होना तय था, क्योंकि 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, जबकि राज्यसभा की 10 सीटें थी। तो इन 10 सीटों पर हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें जय बच्चन, रामजी लाल सुमन और जो पूर्व आईएएस अधिकारी हैं अखिलेश यादव के मुख्य सचिव रहे आलोक रंजन, उनको चुनावी मैदान में उतारा था। इस सूची के बाद समाजवादी पार्टी 2 धड़ों में बटी नजर आई। पीडीए को लेकर उनके विधायक ही उनके विरोध में उतर आए। वही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के नाम भी हम आपको एक बार बता दें, जिसमें संगीता बलवंत, सुधांशु त्रिवेदी, नवीन जैन, अमरपाल मौर्य और इसके अलावा चौधरी तेजवीर सिंह, साधना सिंह, आरपीएन सिंह, ये तमाम नाम भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में उतारे गए। लेकिन चुनावी नॉमिनेशन हो गया, चुनावी प्रक्रिया का कल चुनाव होना है। तो चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए एक डिनर पार्टी का आयोजन किया गया। लेकिन डिनर पार्टी में समाजवादी पार्टी के 8 विधायक गायब बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के 8 विधायक इस डिनर पार्टी में नहीं पहुंचे, जहां समाजवादी पार्टी द्वारा जो कल चुनाव होना है उसको लेकर रणनीति भी बनानी थी। उन विधायकों के नाम भी हम आपको बताएंगे जो जानकारी हमें मिल रही है। उनमें राकेश पांडे जो अंबेडकर नगर से विधायक हैं, राकेश पांडे के बेटे रितेश पांडे कल ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर अंबेडकर नगर सीट से सांसद चुने गए थे। तो सबसे पहला नाम राकेश पांडे भी इस मीटिंग से नदारद नजर आए, इस डिनर पार्टी से। अभय सिंह गोसाईगंज से विधायक हैं, यह भी इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। इसके अलावा राकेश प्रताप सिंह गोरीगंज जो विधानसभा सीट है जो अमेठी जनपद की, वहां से विधायक हैं, वो भी इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। इसके अलावा मनोज पांडे जो आपको अक्सर अखिलेश यादव के साथ नजर आते थे, वो भी ऊंचार से विधायक हैं, मुख्य सचेतक भी हैं समाजवादी पार्टी के, लेकिन वह अखिलेश यादव की मीटिंग से नदारद नजर आए। विनोद चतुर्वेदी, महाराजी प्रजापति, ये अमेठी से विधायक हैं, गायत्री प्रसाद प्रजापति की वाइफ हैं। इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये मीटिंग में आई थी, लेकिन मीटिंग शुरू होने से पहले ही यह चली गई थी, जिसको लेकर इनका नाम भी कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि यह भी मीटिंग में नहीं शामिल हुई। इसके अलावा पूजा पाल जो कौशाम्बी से विधायक हैं और पल्लवी पटेल जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर सिराथू विधानसभा सीट से जीतकर विधानसभा पहुंची थी, पल्लवी पटेल भी मीटिंग से गायब बताई जा रही है। हालांकि पल्लवी पटेल और जो महाराजी प्रजापति हैं, इनके बारे में बताया जा रहा है कि इन्होंने पार्टी की हाईकमान से संपर्क किया, लेकिन जो बाकी विधायक हैं वो कहीं ना कहीं इस मीटिंग से नदारद नजर आए। यानी यह राज्यसभा चुनाव में अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा झटका है। आपको बता दें कि वैसे भी समाजवादी पार्टी के 2 विधायक, जिनमें कानपुर के विधायक हैं जो कानपुर जिले से आते हैं, इरफान सोलंकी, वो जेल में बंद हैं। इसके अलावा उनके एक और विधायक रमाकांत यादव, वह भी जेल में हैं। इसके अलावा उनके सहयोगी, जिनका अफजाल अंसारी के भतीजे जो उनके प्रत्याशी हैं गाजीपुर से, अफजाल अंसारी के भतीजे और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी भी जेल में हैं। तो समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं इनसे घिरती नजर आ रही है और उनके विधायक ही मीटिंग से नदारद है। अखिलेश यादव को उम्मीद थी कि जो विधायक उनके राष्ट्रीय लोकदल और सुभाषपा के सिंबल पर जीत कर आए थे, जिनको उन्होंने मजबूती से उनके टिकट की दावेदारी करके उनको चुनाव लड़वाया था, वह उनके साथ आ जाएंगे। लेकिन राजनीतिक जानकारों की माने तो वह भी मीटिंग से नदारद हैं। अखिलेश यादव के संपर्क में वह लोग भी नहीं आए, जिनमें आपको बता दें कि चंदन चौहान
मीरापुर से विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं। बताया जाता है कि अखिलेश यादव ने इनके लिए मीरापुर से टिकट मांगा था, जिसके बाद चंदन चौहान को राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ाया गया। अखिलेश यादव के करीबी भी माने जाते थे चंदन चौहान, लेकिन बताया जा रहा है कि यह भी मीटिंग में शामिल नहीं हुई, न इनका कोई संपर्क अखिलेश यादव से हुआ, ऐसी जानकारी मिल रही है। इसके अलावा गुलाम मोहम्मद और अनिल कुमार, गुलाम मोहम्मद शिवालकास से विधायक हैं, इनको भी समाजवादी पार्टी ने टिकट दिलवाया था। इसके अलावा अनिल कुमार जो समाजवादी पार्टी में टिकट के दावेदार थे, कई दावेदारों को इग्नोर करके अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय लोकदल से इनको टिकट दिलवाया था। इनका भी उनके संपर्क में ना आना बताया जा रहा है, यानी समाजवादी पार्टी के संपर्क में जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर विधायक चुने गए थे, वह भी नदारद मीटिंग से नजर आए हैं या अखिलेश यादव के संपर्क में नहीं आए हैं। यह तमाम जानकारी अभी तक निकल कर सामने आ रही हैं। कुल मिलाकर राज्यसभा चुनाव में अखिलेश यादव को यह बड़ा झटका लगा है और अखिलेश यादव के खुद के विधायक और जो वो विधायक जो उन्होंने अन्य राजनीतिक दलों से इस फॉर्मूले के तहत कि सिंबल आपको टिकट हमारा के फॉर्मूले के तहत लड़ाए थे, और उनको उम्मीद थी कि जब विपरीत परिस्थिति में उनकी जरूरत उन विधायकों की पड़ेगी तो अखिलेश यादव उनको बुला लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अखिलेश यादव से इन तमाम विधायकों ने नाराजगी दूरी बना ली है, ऐसी जानकारी हमें विश्वसनीय सूत्रों से मिल रही है। तो देखते हैं कल राज्यसभा चुनाव के नतीजे क्या रहते हैं, लेकिन राज्यसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए यह बड़ा झटका है। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी तमाम अपडेट आपको देंगे। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो फिर